क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में कुछ लोग करोड़ों कैसे कमा लेते हैं, जबकि ज्यादातर लोग घाटे में चले जाते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई खास सोच, सिस्टम और रणनीति छुपी होती है? स्टॉक मार्केट विजार्ड्स नाम की यह किताब इस रहस्य से पर्दा उठाती है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि असली ट्रेडर्स की असली कहानियां हैं। ऐसे लोग जिन्होंने साधारण शुरुआत से असाधारण सफलता हासिल की। लेखक जैक डी श्वागर ने दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स का इंटरव्यू लिया और जानने की कोशिश की कि आखिर ये लोग क्या अलग करते हैं। उनके सोचने का तरीका, उनकी गलतियां, उनके सीखने के तरीके और सबसे बढ़कर उनका धैर्य और अनुशासन। ये किताब आपको बताती है कि कैसे एक ट्रेडर बिना जादू के भी एक विजार्ड बन सकता है, अगर वह सही माइंडसेट, मजबूत नियम और रिस्क को संभालने की कला जानता हो। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं या लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही, तो यह किताब आपके लिए एक आईना बन सकती है। यह आपको दिखाएगी कि असली गेम चार्ट्स और टूल्स का नहीं, बल्कि मन और सोच का है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, जहां हम जानेंगे उन लोगों की कहानी जिनका नाम आज स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक मिसाल बन चुका है। चैप्टर 1। पहला चैप्टर, स्टॉक मार्केट विजार्ड्स का शुरुआत एक दिलचस्प और विचारशील सवाल से होती है, जो हर ट्रेडर के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। क्या कोई तरीका है जिससे हम स्टॉक मार्केट में सफलता प्राप्त कर सकते हैं? लेखक जैक डी श्वागर ने इस सवाल का जवाब खोजना शुरू किया और पाया कि सफलता का कोई एक निश्चित फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुछ खास बातें हैं जो सभी सफल ट्रेडर्स के बीच कॉमन है। यही वह बातें हैं जो इस किताब में साझा की गई हैं, और यह हमें दिखाती हैं कि असली विजार्ड्स ने क्या किया, क्या नहीं किया और क्यों वे इतने सफल हुए। लेखक ने इस चैप्टर में उन महान स्टॉक ट्रेडर्स का परिचय दिया है जिन्होंने अपने मेहनत और रणनीतियों से बाजार के उतार चढ़ाव को मात दी। एक सामान्य व्यापारी के मुकाबले ये लोग कुछ अलग करते थे जो उन्हें सफलता दिलाती थी। उनके बारे में बात करते हुए श्वेगर ने उन सिद्धांतों और आदतों को उजागर किया है जो इन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। इन व्यापारियों में से कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने न सिर्फ अपनी सोच से, बल्कि अपनी आत्मनियंत्रण की कला से भी बाजार में शानदार जीत दर्ज की। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ अंक और चार्ट्स का खेल नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और भावनात्मक चुनौती है। कोई भी व्यापारी जब तक अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, तब तक उसे सफलता प्राप्त करना मुश्किल होता है। यहां तक कि कुछ ट्रेडर्स ने खुद को एक विशिष्ट मानसिकता में ढाल लिया था, जो उन्हें हर परिस्थिति में ठंडे दिमाग से काम करने की क्षमता देती थी। लेकिन क्या सिर्फ मानसिकता और अनुशासन ही जरूरी है? क्या सही रणनीति और तकनीक भी उतनी ही महत्वपूर्ण नहीं होती? क्या हर सफल ट्रेडर की सफलता का एक गुप्त तत्व है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है? यही वह सवाल है जो चैप्टर के अंत में उठता है। श्वागर के अनुसार असली सफलता एक मानसिकता और रणनीति का सामंजस्य है। लेकिन क्या हम खुद इस सामंजस्य को पहचान सकते हैं? क्या हम इसे अपने व्यापारिक जीवन में लागू कर सकते हैं? यही सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि हर व्यापारी का रास्ता अलग होता है। लेकिन एक चीज जो समान रहती है वह है आत्मविश्वास और सही दृष्टिकोण। चैप्टर 2। दूसरा चैप्टर, स्टॉक मार्केट विजार्ड्स का हमें इस बात से परिचित कराता है कि स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए सिर्फ एक सही रणनीति ही नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण, धैर्य और मानसिक दृढ़ता भी बेहद महत्वपूर्ण है। श्वागर इस चैप्टर में व्यापारियों के व्यक्तिगत अनुभवों से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, और यह चैप्टर व्यापारियों की मानसिकता और उनकी सोच पर प्रकाश डालता है। यह साबित करता है कि हर सफल ट्रेडर के पास अपनी अनोखी रणनीति होती है, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह है उनका मानसिक दृष्टिकोण। इस चैप्टर में लेखक ने उन ट्रेडर्स से बात की है जिन्होंने तकनीकी और मौलिक विश्लेषण दोनों का बखूबी इस्तेमाल किया है। इनमें से कुछ व्यापारी तो पूरी तरह से चार्ट्स और संकेतों पर निर्भर थे, जबकि कुछ ने अधिकतर फंडामेंटल्स का पालन किया। फिर भी इन सभी के बीच एक बात समान थी, वह था उनका जोखिम से न डरना। ये व्यापारी जानते थे कि जब तक वे जोखिम को सही तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं, तब तक उनके पास हारने का कोई कारण नहीं है। श्वागर ने विशेष रूप से इस चैप्टर में कुछ खास व्यापारियों के उदाहरण दिए हैं
जिन्होंने अपनी गहरी समझ और आत्मनियंत्रण की शक्ति से बाजार में जबरदस्त सफलता प्राप्त की। ये व्यापारी न तो कभी जल्दीबाजी करते थे, न ही वे कभी अपनी योजना से भटकते थे। उनका सबसे बड़ा गुण यह था कि वे कभी भी अपने दृष्टिकोण और रणनीति पर समझौता नहीं करते थे। चाहे बाजार कितना भी वॉलेटाइल क्यों न हो, वे अपने नियमों से नहीं हटते थे। इस अध्याय के माध्यम से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी व्यापारिक निर्णय में तात्कालिक लाभ को छोड़कर लंबी अवधि के फायदों को प्राथमिकता दी जाती है। यही मानसिकता एक सच्चे विजार्ड को बाजार में बाकी सभी से अलग बनाती है। लेकिन क्या यह मानसिक दृढ़ता और आत्मनियंत्रण सिर्फ स्टॉक मार्केट तक सीमित है, या यह जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है? क्या हम अपनी व्यक्तिगत और प्रोफेशनल लाइफ में भी इस मानसिकता का पालन कर सकते हैं? यही सवाल इस चैप्टर के अंत में हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या आप भी उन व्यापारियों जैसे आत्मनियंत्रण और मानसिकता को अपनाने के लिए तैयार हैं, जो किसी भी परिस्थिति में अपने रास्ते से नहीं हटते? चैप्टर 3। तीसरे चैप्टर में श्वागर हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि व्यापारियों की सफलता के पीछे केवल उनकी रणनीतियां और मानसिकता नहीं, बल्कि उनकी गहरी समझ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस चैप्टर में लेखक ने उन व्यापारियों के अनुभवों को साझा किया है जिन्होंने अपने गहरे विश्लेषण, समझ और रणनीतियों से बाजार की दिशा को पढ़ा और अपने लाभ को अधिकतम किया। इस चैप्टर में एक बात जो सबसे अहम रूप से सामने आती है, वह है व्यापार में निरंतरता की आवश्यकता। श्वागर ने यह स्पष्ट किया कि एक व्यापारी के लिए केवल कुछ खास अवसरों का इंतजार करना, बल्कि हर दिन छोटे छोटे अवसरों को पहचानना और उन पर काम करना उतना ही महत्वपूर्ण है। इसमें कोई तात्कालिक सफलता या एक दिन का शिकार नहीं होता। यहाँ पर जो सफल व्यापारी होते हैं, वे दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखते हुए अपने जोखिम को समझकर और उन अवसरों को सटीक रूप से पहचानते हैं जो उन्हें बाजार से अधिकतम लाभ दिला सकते हैं। लेखक ने यह भी बताया कि जो व्यापारी सही जानकारी और विचार के साथ काम करते हैं, वे एक सीमा तक जोखिम को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। वे कभी भी बिना पर्याप्त शोध या जानकारी के निर्णय नहीं लेते। इसके बजाय वे हर पहलू पर विचार करते हैं और उसके बाद ही निर्णय लेते हैं। ऐसा करते हुए वे अपने निवेश के सही समय और सही स्थान पर निर्णय लेते हैं, जिससे उनकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। श्वागर ने यहाँ पर उस महत्वपूर्ण गुण को भी उजागर किया है जो सबसे अच्छे ट्रेडर्स में पाया जाता है, साहस। साहस केवल बड़े निर्णय लेने में नहीं, बल्कि उन निर्णयों पर खड़े रहने में भी है। बाजार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं और ऐसे में अपने निर्णय पर दृढ़ रहना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा सबसे अच्छे व्यापारी वही होते हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं। वे कभी भी अपनी गलतियों को छिपाने या नकारने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हीं से अपनी अगली रणनीति को सुधारते हैं। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि स्टॉक मार्केट में असफलता या मुनाफे का कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता। कभी कभी सही निर्णय लेने के बावजूद भी नुकसान हो सकता है और कभी गलत निर्णय लेने पर भी मुनाफा हो सकता है। लेकिन जो बात सबसे महत्वपूर्ण है, वह यह है कि व्यापारी को अपनी रणनीति और निर्णय के प्रति विश्वास रखना चाहिए। सही तरीका अपनाने से ही लगातार सफलता की संभावना बनी रहती है। अंत में श्वागर हमें यह सवाल पूछने के लिए प्रेरित करते हैं, क्या हम अपनी असफलताओं से सीखने के बजाय उन्हें एक व्यक्तिगत असफलता मानकर हार मान लेते हैं? क्या हम अपने निर्णयों पर विश्वास रखते हुए निरंतर अपने ज्ञान और समझ को सुधारने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने ट्रेडिंग और जीवन के फैसलों में साहस और निरंतरता से काम करेंगे, या फिर हम डर और संकोच के कारण कदम पीछे खींच लेंगे? चैप्टर 4। चौथे चैप्टर में श्वेगर हमें एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू पर रोशनी डालते हैं जो ट्रेडिंग की दुनिया में अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, व्यापारियों का प्रॉफिट और लॉस का प्रबंधन। यह चैप्टर उन व्यापारियों की मानसिकता और उनके निर्णयों की गहराई को उजागर करता है जो कभी भी अपने नुकसान को बड़ा नहीं होने देते और न ही अपने मुनाफे को जल्दी खत्म होने देते हैं। लेखक ने इस चैप्टर में उन व्यापारियों के अनुभवों को साझा किया है जिन्होंने अपने जोखिम को समझते हुए हर निर्णय पर स्पष्ट और सोच समझकर कदम उठाए। श्वागर का कहना है कि जो व्यापारी अपने जोखिम को सही तरीके से मैनेज करते हैं, वही लंबी अवधि में सफलता प्राप्त करते हैं।
ये चैप्टर हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि एक सही जोखिम प्रबंधन रणनीति सिर्फ एक बार के मुनाफे के बजाय लगातार सफलता और स्थिरता की कुंजी है। इस चैप्टर में मुख्य बात यह सामने आती है कि सफल व्यापारी केवल मुनाफा कमाने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि वे पहले यह तय करते हैं कि किसी भी नुकसान की सीमा क्या होगी। उनके पास हमेशा एक निर्धारित स्टॉप लॉस होता है, जिससे वे अपने नुकसान को सीमित कर पाते हैं। यही वह महत्वपूर्ण गुण है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। बाजार के उतार चढ़ाव के बीच जब दूसरों की सोच भ्रमित हो जाती है, तब ये व्यापारी पूरी तरह से अनुशासन में रहते हैं और उनके फैसले कभी भी इमोशन से प्रभावित नहीं होते। इस चैप्टर में श्वेगर ने यह भी बताया कि जब व्यापारी मुनाफा कमाते हैं तो वे इसे धीरे धीरे बढ़ाते हैं, न कि अचानक से लापरवाही से उसे खत्म करते हैं। इसके बजाय वे अपने मुनाफे को लगातार बढ़ाने के लिए सिस्टमैटिक तरीके अपनाते हैं। किसी भी स्थिति में अपने मुनाफे को जल्दी खत्म करने का फैसला उन्हें लंबे समय में नुकसान दे सकता है। यही कारण है कि व्यापारी जब भी मुनाफा कमाते हैं वे उसे पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके उसे बढ़ाते हैं। श्वागर का मानना है कि व्यापारियों का असली परीक्षण तब होता है जब वे अपने नुकसान को स्वीकार करते हैं और उन्हें प्रबंधित करने की क्षमता रखते हैं। किसी भी व्यापारी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वह किस तरह से एक बड़े नुकसान के बाद खुद को मानसिक रूप से संभालता है। क्या वह घबराता है और अपनी रणनीति बदलता है, या वह शांत रहता है और अगले अवसर का इंतजार करता है? अंत में श्वागर हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या हम अपनी गलतियों और नुकसानों को स्वीकार कर उनके बारे में सोचते हैं, या हम उन्हें अनदेखा कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं? क्या हम सच्चे जोखिम प्रबंधन को अपनाने के लिए तैयार हैं, या हम किसी भी कीमत पर मुनाफे को खत्म करने का जोखिम उठाते हैं? क्या हम सिर्फ व्यापार के लाभ के बारे में सोचते हैं, या उसके साथ ही नुकसान को भी सही तरीके से संभालने का तरीका सीखते हैं? चैप्टर 5। पांचवें चैप्टर में श्वेगर हमें एक बहुत महत्वपूर्ण और गहरे सिद्धांत से परिचित कराते हैं, जो अधिकांश व्यापारियों के लिए एक चुनौती हो सकता है: विपरीत परिस्थितियों में शांत रहना और आत्मनियंत्रण बनाए रखना। इस चैप्टर में वह उन व्यापारियों के अनुभवों को साझा करते हैं जो बाजार के अचानक बदलावों और उतार चढ़ावों में भी अपने शांत मनोबल को बनाए रखते हुए निर्णय लेते हैं। श्वागर का कहना है कि सफल व्यापारी वही होते हैं जो बाजार के उतार चढ़ाव को केवल एक जर्नी के रूप में देखते हैं, न कि किसी समस्या के रूप में। इस चैप्टर में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि जब बाजार में तेजी से बदलाव होते हैं तो व्यापारियों के लिए सही निर्णय लेना एक मुश्किल कार्य बन जाता है। बहुत से व्यापारी घबराकर अपने फैसले बदलने लगते हैं, या फिर वे अपनी पूरी रणनीति को नष्ट कर देते हैं। लेकिन सफल व्यापारी इस घबराहट से दूर रहते हैं। वे जानते हैं कि यदि किसी रणनीति को सही तरीके से लागू किया जाए तो लंबी अवधि में लाभकारी परिणाम मिल सकते हैं। श्वागर ने इस चैप्टर में उन व्यापारी मानसिकताओं पर चर्चा की है जो बाजार के अचानक उतार चढ़ाव को शांतिपूर्वक स्वीकार करती हैं। ये व्यापारी न तो जल्दी किसी फैसले पर पहुंचते हैं, न ही किसी बाहरी दबाव में आकर अपने मूल सिद्धांतों से हटते हैं। जब बाजार के हलचल के बावजूद दूसरे व्यापारी तनाव में होते हैं और भ्रमित हो जाते हैं, तो ये व्यापारी अपने आत्मनियंत्रण को बनाए रखते हैं और अपनी योजना पर दृढ़ रहते हैं। वे जानते हैं कि सिर्फ इमोशंस के आधार पर लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं, इसलिए वे अपने निर्णयों में हमेशा तर्क और विश्लेषण का प्रयोग करते हैं। लेखक ने बताया कि ऐसे व्यापारी अपने आप को एक दृढ़ नियम और योजना के अनुसार चलाते हैं। उनके लिए एक मजबूत मानसिकता और निर्णय की स्पष्टता बहुत अहम होती है। वे कभी भी अपनी मानसिकता को खोने की स्थिति में नहीं आते, भले ही बाजार कितना भी भयंकर क्यों ना हो। यही वजह है कि वे बार बार सफलता प्राप्त करते हैं, जबकि अन्य व्यापारी जल्दबाजी में अपने नुकसान को और बढ़ा लेते हैं। श्वागर ने यह भी बताया कि जब व्यापारी अपनी रणनीतियों से विचलित नहीं होते और विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी योजना पर विश्वास रखते हैं, तो वे बाजार के हलचल के बीच भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यही वह गुण है जो व्यापारियों को लंबे समय तक सफल बनाए रखता है। अंत में श्वेगर हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, क्या हम अपनी योजनाओं में विश्वास रखते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रह सकते हैं? क्या हम व्यापार में आए उतार चढ़ाव से घबराए बिना खुद पर और अपनी रणनीति पर विश्वास रख सकते हैं?
क्या हम मानसिक रूप से तैयार हैं कि जब सब कुछ उल्टा हो तब भी हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें? चैप्टर 6, छठे और अंतिम चैप्टर में श्वेगर हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि सफल ट्रेडिंग सिर्फ एक अच्छा विश्लेषण या सही रणनीति से नहीं होती, बल्कि यह एक जीवन भर की सीख और आत्मविकास का परिणाम होती है। इस अध्याय में लेखक उन व्यापारियों के अनुभवों को साझा करते हैं जिन्होंने न केवल बाजार को समझा, बल्कि अपने व्यक्तिगत विकास और मानसिक स्थिति को भी हर कदम पर विकसित किया। इस चैप्टर में वह मुख्य सिद्धांत बताते हैं जो एक सफल ट्रेडर बनने के लिए जरूरी है। सफलता एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे समय के साथ परिष्कृत किया जाता है। श्वागर का कहना है कि व्यापार की दुनिया में जितना महत्व तकनीकी और मौलिक विश्लेषण का है, उतना ही महत्व व्यापारियों की मानसिकता का भी है। सफल व्यापारी वही होते हैं जो अपनी गलती से सीखते हैं, अपनी रणनीतियों को समय समय पर सुधारते रहते हैं और कभी भी अपने अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया को बंद नहीं करते। ये चैप्टर यह दिखाता है कि एक व्यापारी को अपनी गलतियों को स्वीकारने और उनका विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि वह भविष्य में उन गलतियों से बच सके और खुद को और अपनी रणनीतियों को बेहतर बना सके। लेखक ने यह भी बताया कि व्यापार के दौरान सफल होने के लिए एक मजबूत और स्थिर मानसिकता की आवश्यकता होती है। व्यापारी को न केवल बाजार के उतार चढ़ाव का सामना करना होता है, बल्कि उसे अपने भीतर के भय, आत्मसंकोच और संकोच के साथ भी निपटना होता है। यह चैप्टर यह बताता है कि सफलता का रास्ता असल में आंतरिक रूप से मजबूत होने से होकर गुजरता है। जो व्यापारी अपनी आंतरिक दुनिया को सही से प्रबंधित कर पाते हैं, वे बाजार की बाहरी चुनौतियों को भी आसानी से पार कर लेते हैं। श्वागर के अनुसार जब कोई व्यापारी अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वह अपने ट्रेडिंग फैसलों में भी अधिक तर्कसंगत और स्थिर रहता है। इस अध्याय में कुछ खास उदाहरण दिए गए हैं जहां व्यापारियों ने अपने मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया और इसके बाद उनकी व्यापारिक सफलता में भी वृद्धि हुई। इस अध्याय का मूल संदेश ये है कि आत्मविकास और व्यापारिक सफलता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक सफल व्यापारी वह होता है जो इन दोनों को समान महत्व देता है। अब इस किताब की जानकारी को अपने जीवन में उतारने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सीखने की प्रक्रिया को कभी भी नहीं रोकें। व्यापार सिर्फ एक मनी मेकिंग स्कीम नहीं है, यह एक गहरी समझ और रणनीति का परिणाम है। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा, उन्हें सीखने का अवसर मानना होगा और फिर उसी अनुभव को सुधारने का प्रयास करना होगा। हम जो भी निर्णय लें, उसमें तर्क और मानसिक स्पष्टता का होना जरूरी है। साथ ही हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि व्यापार में सफलता का कोई निश्चित शॉर्टकट नहीं होता। यह एक दीर्घकालिक खेल है जिसमें धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या हम अपने व्यक्तिगत और व्यापारिक जीवन में सुधार के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं? क्या हम व्यापार में आने वाली असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देख सकते हैं? क्या हम खुद को हर दिन बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? अगर हम ये सवाल सही तरीके से खुद से पूछें और उनका सही उत्तर दें, तो हम न केवल व्यापार में, बल्कि अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।